दिल्ली की सड़कों से एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को एक बार फिर मलबे में तब्दील कर दिया है। जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची, उम्र महज 11 साल, वो किसी आलीशान बंगले में नहीं सो रही थी। उसके पास सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं था। वो अपनी किस्मत और बेबसी के सहारे खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर अपने माता पिता की आंचल में सो रही थी। उसे क्या पता था कि जिस रात को वो सुरक्षित समझकर आंखें मूंद रही है, वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। एक दरिंदा आता है, सोती हुई बच्ची को उठाता है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए गायब हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके की उस खौफनाक वारदात की जिसने हर माँ बाप के दिल में डर पैदा कर दिया है। तारीख थी सोमवार यानी 22 जून की सुबह। वक्त रहा होगा तड़के के करीब 5 बजे का, जब पूरी दिल्ली धीरे धीरे जाग रही थी। मेहरौली इलाके के एक फुटपाथ पर एक गरीब परिवार सो रहा था। इस परिवार की 11 साल की मासूम बच्ची भी गहरी नींद में। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर एक हैवान वहां पहुंचता है। वो चुपचाप उस सोती हुई मासूम को अपनी गोद में उठाता है और वहां से रफो चक्कर हो जाता है। जब सुबह सूरज उगा और माता पिता की आंखें खुली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी कलेजे का टुकड़ा, उनकी 11 साल की बेटी वहां नहीं थी। आसपास ढूंढा गया, आवाजें लगाई गई, लेकिन कोई अता पता नहीं था। रोते बिलखते माता पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पीसीआर कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। पुलिस की टीम मौके पर तुरंत पहुंची। शुरुआती तफ्तीश में पीड़ित परिवार ने एक कैब ड्राइवर पर शक जताया। उन्होंने बताया कि कैब चालक को इलाके में संदिग्ध हालत में देखा गया था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया ताकि कोई भी सबूत छूट ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उस आरोपी का सुराग ढूंढना। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। मेहरौली से लेकर हरियाणा बॉर्डर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। मिनट दर मिनट की फुटेज देखी गई और आखिरकार तकनीकी साक्ष्यों और लोकल इनपुट यानी स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस उस दरिंदे का चेहरा पहचानने में कामयाब रही। लेकिन अफसोस, जब तक पुलिस आरोपी तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेहरौली पुलिस को उस 11 साल की मासूम का शव दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर के पास स्थित एक घने जंगल से बरामद हुआ। वो बच्ची जो कुछ घंटों पहले तक जिंदा थी, अब एक बेजान लाश बन चुकी थी। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उस हैवान ने मर्डर करने से पहले मासूम के साथ दरिंदगी यानी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े जाने के डर से उसने उस बच्ची को बेरहमी से मार दिया और लाश को जंगल में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार देर रात की उस आरोपी कैब ड्राइवर को दबोच लिया। फिलहाल उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून यानी बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज सफदरजंग अस्पताल के मोर्चरी में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह और कई बड़े खुलासे होने अभी बाकी। आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस घिनौने अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं। कानून अपना काम करेगा, शायद आने वाले वक्त में उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या उस सजा से उस माँ बाप की गोद फिर भर पाएगी। सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां, चाहे वो महलों में सोए या फुटपाथ पर, इस तरह के दरिंदों का शिकार बनती रहेगी। दिल्ली में कानून का डर इन अपराधियों के दिलों से आखिर क्यों खत्म हो चुका है। हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए भी। अगर देश की राजधानी में सड़क पर सोता हुआ एक बच्चा भी सुरक्षित नहीं है तो हम एक सुरक्षित समाज के रूप में कहां खड़े। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.